पुराने समय की बात है। महाराज विक्रमादित्य की छोटी सी रियासत में एक विधवा रहती थी। नाम था कमला। उम्र करीब 28 या 29 की। गोरी चिट्टी, आंखें ऐसी कि देखने वाला भूल जाता था सांस लेना। पति की मौत को 3 साल हो चुके थे, पर कमला ने अब तक कोई दूसरा विवाह नहीं किया। गांव वाले कहते थे विधवा है, पर राजा की नजर में है। एक रात महल के पिछवाड़े के बगीचे में राजा अकेले टहल रहे थे। चांदनी रात थी। तभी उन्हें दूर से एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में, बाल खुले, काला कंगन पहने हुए। वो औरत बगीचे के उस कोने में खड़ी थी जहां कोई नहीं आता। राजा ने आवाज दी, कौन है? औरत मुड़ी। कमला थी। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बस थोड़ी ताजी हवा लेने आई थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रात के इस वक्त विधवा औरत अकेली बगीचे में? कुछ तो बात है। कमला ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पति की मौत का रहस्य आज तक सुलझा नहीं। मैं हर रात यहाँ आती हूँ, क्योंकि वो मुझे सपने में यहीं बुलाते हैं। राजा को लगा मजाक है, पर अगले दिन सुबह उन्हें पता चला, रात को बगीचे में एक आदमी मरा पाया गया, गला कटा हुआ। उसके हाथ में एक काला कंगन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कमला ने पहना था। राजा ने कमला को बुलवाया, पूछा, तुम रात को वहां थी? कमला बोली, हाँ महाराज, पर मैंने किसी को नहीं मारा। राजा ने कहा, तो ये कंगन? कमला ने अपना हाथ दिखाया। देखिए महाराज, मेरा कंगन तो अभी भी मेरे हाथ में है। राजा चौंक गए। दो कंगन एक जैसा? अगली रात राजा ने खुद छिपकर देखने का फैसला किया। वो बगीचे में छिप गए। रात के 1 बजे कमला आई। वो उसी जगह खड़ी हो गई। फिर अचानक हवा में एक और औरत की छाया दिखी, बिल्कुल कमला जैसी। सफेद साड़ी, खुले बाल, काला कंगन। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराईं। राजा का दिल धक धक कर रहा था। तभी उस दूसरी औरत ने कमला से कहा, अब बस, तीसरा कंगन भी पूरा हो जाएगा। राजा को मार दो, फिर हम दोनों आजाद हो जाएंगे। कमला बोली, पर वो राजा है, मारना आसान नहीं। दूसरी औरत हंसी, तू भूल गई, मैं तो तेरा ही हिस्सा हूँ। तेरा वो हिस्सा जो तेरे पति ने जला दिया था। राजा को समझ आ गया, ये कोई भूत प्रेत नहीं था, ये कमला का जुड़वां बहन थी, जिसे सबने मरा हुआ समझ रखा था। कमला के पति ने शादी के बाद बहन को जिंदा जला दिया था, ताकि कमला की सारी संपत्ति सिर्फ उसकी हो। पर बहन बच गई थी। वो बदला लेने आई थी, और कमला कमला दोनों तरफ खेल रही थी। अगले दिन राजा ने दोनों को महल में बुलवाया। सबके सामने कहा, कमला, तुम्हारी बहन जिंदा है, और तुम दोनों मिलकर मेरी हत्या की साजिश रच रही हो। कमला घबरा गई। बहन चुप रही। राजा ने मुस्कुराकर कहा, पर मैं तुम दोनों को मारूंगा नहीं। बस एक शर्त है, मेरे महल में रहो दोनों। मैं तुम्हें राजकन्या का दर्जा दूंगा, पर एक शर्त, वो काला कंगन अब कभी मत पहनना, क्योंकि वो कंगन नहीं, मौत का निशान है। दोनों चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं। और उस रात से महल में दो कमलाएं रहने लगीं, एक राजा के बाएं, एक दाएं। पर कोई नहीं जानता था कौन असली कमला है और कौन उसकी छाया। कभी कभी रात को बगीचे में फिर भी काला कंगन चमकता दिखता है। अगर ऐसे रहस्यमय कहानी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।